बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज हम आपको हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और एक दूध बेचने वाली लड़की का वाकया सुनाएंगे। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने खिलाफत के दिनों में मस्जिद के सेहन में बैठ जाते थे और लोगों की जरूरतों और शिकायतों को सुनते थे। सफर में होते तो रास्ते में चलते लोगों से हाल अहवाल मालूम कर लेते थे। रात को मदीना मुनव्वरा की गली कूचों और बाजारों में गश्त लगाकर वहां के लोगों की खबरगिरी और उनका हाल चाल मालूम किया करते थे। दोस्तों, एक मर्तबा का जिक्र है कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मामूल के मुताबिक हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को साथ लेकर मदीना मुनव्वरा की गलियों का गश्त लगा रहे थे। रात काफी हो चुकी थी। मकानों और खैमों की रोशनी बंद हो चुकी थी। मदीना मुनव्वरा के लोग गहरी नींद सो रहे थे, मगर एक फटे पुराने खैमे में अभी तक चिराग जल रहा था और दो औरतों की बातें करने की आवाज आ रही थी। औरतों में से एक माँ थी और दूसरी उसकी बेटी। माँ बेटी से कह रही थी, दूध बेचकर जो पैसे तू लाती है वो इतने कम होते हैं कि बड़ी मुश्किल से घर चलता है। मैं जब तेरी उम्र की थी तो दूध में पानी मिलाया करती थी और बड़े आराम से गुजर बसर होता था। ऐ मेरी बेटी, मेरी बात मान और सुबह से दूध में पानी मिलाना शुरू कर दे। 4 पैसे ज्यादा आएंगे तो घर के हालात सुधर जाएंगे। तो बेटी माँ को टोकते हुए कहती है, ऐ माँ, तौबा करो, कैसी बातें करती हो। माँ को समझाते हुए वो कहने लगी, ऐ माँ, जब तुम दूध में पानी की मिलावट करती थी तब उस वक्त तुम मुसलमान नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम मुसलमान हैं, हम दूध में पानी नहीं मिला सकते। तो माँ बोली, आखिर इसमें हर्ज ही क्या है, दूध में पानी मिलाने से इस्लाम पे कौन सी आंच आ जाएगी। तो माँ से बेटी जरा सख्त लहजे में बोली, ऐ माँ, तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम भूल गई हो कि हमारे खलीफा कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की हिदायत के मुताबिक दूध में पानी बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए। माँ ने जवाब दिया, ऐ बेटी, क्या खलीफा ये बात नहीं जानते कि अगर हम जैसे गरीब दूध में पानी मिलाकर नहीं बेचेंगे तो 2 वक्त की रोटी कैसे हासिल करेंगे। तो बेटी ने अपना फैसला माँ को सुनाते हुए कहा, ऐ मेरी माँ, इस तरह हासिल की हुई रोटी हलाल रिज्क नहीं है। मैं मुसलमान हूँ और कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जो खलीफा की हिदायत के खिलाफ हो और इस्लामी तालीमात के भी खिलाफ हो। तो माँ ने फिर से बेटी को समझाना चाहा कि यहाँ कौन से खलीफा बैठे हैं, जो देख रहे हैं उन्हें तो कानो कान खबर नहीं होगी। अब तुम सो जाओ, सुबह सुबह मैं दूध में पानी मिला दूंगी। दोस्तों, माँ के ये अल्फाज सुनकर बेटी तड़प कर कहने लगी, ऐ माँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खलीफा नहीं देख रहे तो क्या हुआ, अल्लाह तबारक व ताला तो देख रहे हैं ना। उसके बाद खैमे में खामोशी छा गई, चिराग बुझ गया और माँ बेटी शायद सो गए। अगली सुबह अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उस औरत के घर किसी को दूध लेने के लिए भेजा। जब वो शख्स दूध लेकर आया तो आपने दूध की तहकीक की तो दूध बिल्कुल सही था, उसमें पानी की मिलावट बिल्कुल नहीं थी। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने रात के साथी हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से पूछने लगे कि ऐसी नेक और अल्लाह से डरने वाली लड़की के लिए क्या इनाम होना चाहिए। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने राय दी, कम से कम 1000 दिरहम इनाम में देने चाहिए। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐसी नेक और पाक सीरत लड़की की ईमानदारी को सिक्कों में नहीं तोला जा सकता। मैं इस लड़की को ऐसा इनाम देना चाहता हूँ जो इसके शान के मुताबिक हो, यानी इस लड़की को वो इनाम दूंगा जिसकी वो हकदार है। तो माँ और उसकी बेटी को हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दरबार में बुलाया गया और रात का पूरा वाकया उन्हें फिर से सुनाया गया। माँ के चेहरे पर मायूसी आ गई और शर्मिंदगी से अपना सर उसने झुका लिया और बेटी का चेहरा सदाकत के नूर से जगमगा उठा। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, इस्लाम को तुम जैसी बेटियों की जरूरत है। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, मुसलमानों का खलीफा होने की हैसियत से मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी बना लूं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के 2 बड़े बेटे हजरत अब्दुल्ला और हजरत अब्दुर्रहमान की शादी हो चुकी थी, मगर आपके तीसरे बेटे हजरत आसिम की शादी नहीं हुई थी। हजरत आसिम कदावर और हसीन शख्सियत के मालिक थे, अपने वक्त के अच्छे शायर
और आलिम थे और इस्लामी अखलाक और सीरत का नमूना थे। उसके बाद उस नेक सीरत लड़की का निकाह उनके साथ कर दिया गया। खुलफाए राशिदीन हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद अगर कोई खलीफा मनसब का हकदार हुआ तो वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज थे और ये उसी नेक सीरत दूध में पानी ना मिलाने वाली लड़की के नवासे थे और इस्लाम को हमेशा ऐसे लोगों पर रश्क आता। दोस्तों, क्या अजीम लोग थे और क्या अजीम हुक्मरान थे। आजकल हम शिकवा और शिकायत करते हैं कि हम पर जो हुक्मरान मुसल्लत हैं वो हम पर जुल्म करते हैं। हकीकत ये है कि जैसी आवाम वैसे ही हुक्मरान अल्लाह ताला उन पर मुसल्लत कर देता है। अगर हम तब्दीली चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। हमें अपने आप को सच्चा और पक्का मुसलमान बनाना होगा। हमें अपने आप को दीन इस्लाम के मुताबिक चलाना होगा। कुरान पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पाबंदी करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारना होगा। अगर हर शख्स अपने आप को दुरुस्त कर ले, अपने अंदर पाए जाने वाली तमाम खामियों को दूर कर ले और हर उस गलत काम से तौबा कर ले जो वो दूसरों को देखकर इस बात का तायुन करता है कि ये गलत कर रहा है, तो पूरी दुनिया ही दुरुस्त हो जाए। बेशक हम बहुत खुशनसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया और हमारे लिए कुरान करीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मशअल राह है। सीधी राह दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल की, जिनमें आखिरी किताब कुरान पाक है। उसके ज़रिए से और तमाम अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, उनकी ज़िंदगी के ज़रिए से हम तक दीन इस्लाम को पहुँचाया और दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया और बता दिया कि सीधी राह क्या है और भटके हुए लोगों की राह क्या है। कुरान पाक में और अहादीस मुबारका में पिछली उम्मतों के वो वाक़यात जो कि इबरतनाक हैं, जो उनके गुनाहों की वजह से उनको सज़ा के तौर पर पेश आए, वो भी हम तक पहुंचा दिए गए, ताकि हम अल्लाह से तौबा ताइब होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर ना हम अपने कारोबार में बेईमानी करें, ना नाप तोल में कमी करें, न किसी की दिल आज़ारी करें, न चोरी करें, बल्कि ये याद रखें कि अगर कोई शख्स नहीं देख रहा तो अल्लाह तो ज़रूर देख रहा है और बेशक वो सब जानने वाला है। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का भी इजहार कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।